अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास मैट्रिक के सिंधी और पीएसटी के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो पहले तो आप लोग ये समझ लें कि ये रिड्यूस सिलेबस दिया क्यों गया है, क्योंकि आपके जो इम्तिहानात हो रहे हैं ना, अब वो वक्त से पहले हो रहे हैं। यानी कि आपके जो एग्जाम होते थे ना, पहले वो बहुत लेट होते थे, अब क्योंकि जल्दी हो रहे हैं और वो भी रमजान में, यानी कि 15 मार्च की जो डेट आई है तो 15 मार्च को होंगे। तो इस वजह से बोर्ड वालों ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है ताकि स्टूडेंट को तैयारी करने में आसानी हो और वो अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सके। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के रिड्यूस सिलेबस आए हुए हैं और मैं अलग अलग वीडियोस बनाकर आपके साथ इन सब सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करूंगी ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सके। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हों। तो अब बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं सिलेबस को डिस्कस करने की तरफ। तो अब हम क्लास मैट्रिक के सिंधी के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंधी में हमारे पास टोटल 18 सबक है, यानी 9 और 9 18। तो अब हाफ जो सिलेबस है वो हमें फुल पढ़ाया जाए, यानी कि जो सबसे पहले शुरू के 9 सबक है वो आपको फुल करने हैं, वो मुकम्मल आपको करनी है। इसके अलावा अब जो बाकी 9 बचे हैं उनमें से कुछ दिए गए हैं। देखिए अब लिखा हुआ है 1। सबसे पहले हमारे पास बैनुल अक़वामी अदालत, इसके अलावा अजरक, मीरंजी दरबार, केंजर दंड और सिंधी अदबजी मुख्तसर तारीख, यानी कि टोटल 5 चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि आपको पूरे करने हैं। अब 9 में से 5 गए तो कितने बचे? 4, यानी कि जो बाकी के 4 सबक हैं वो आपके सिलेबस से बिल्कुल कट कर दिए गए हैं। मुबारक हो भाई। ठीक है, आप लोगों के अब 4 सबक जो है वो बिल्कुल निकाल दिए गए, जो लास्ट के 4 है वो चारों के 4 निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं नज़म की तरफ। तो नज़म में आपके पास टोटल 8 नज़में हैं। तो अगर हम इसको हाफ करें तो 4 और 4 8, तो 4 नज़में शुरू की जो है वो तो आपको मुकम्मल करनी है। अब रह गई बाकी 4, तो बाकी 4 में से आपको 2 करनी है। पहला है बढ़ायो सुख जो को संसार और दूसरा हमारे पास है प्यारा वतन। तो ये जो 2 नज़में हैं ये आपको मुकम्मल करनी है। और अब रह गई बाकी 2, तो वो बाकी 2 आपके सिलेबस में से कट कर दी गई हैं। ठीक है, यानी कि सबक जो है वो टोटल 18 है, तो उसमें से 4 सबक को निकाल दिया गया है। इसके अलावा 8 नज़में हैं, उसमें से 2 नज़मों को निकाल दिया गया है। अच्छा, अब ये जो डाली गई है ना नज़में और सबक वगैरह, तो आपने इनको मुकम्मल मशकों के साथ करना है जैसे कि नॉर्मल करती हैं। अब क्योंकि आपके इम्तिहान जल्दी हो रहे हैं तो वक्त की कमी के सबब इसमें से कुछ सबक को और कुछ नज़्मों वगैरह को कम किया गया है। बाकी जो दी गई है वो तो आपने सारी करनी है भाई, क्योंकि 75% आपने करना है, सिर्फ 25% रिड्यूस हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपने पेपर पैटर्न को फुल फॉलो करना है, यानी कि जो ग्रामर में जितनी भी चीजें आएंगी वो तमाम की तमाम आएंगी, चाहे उसमें मजमून हो, दरखास्त हो, खत वगैरह हो, अल्फाज, जुमले, वाहिद, जमा, कुछ भी, वो तमाम के तमाम सबके सब आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम पाकिस्तान स्टडीज यानी कि मुताल्ला पाकिस्तान के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 1 से लेकर हमारे पास जो 6 तक चैप्टर्स हैं वो फुल आएंगे, उनकी आपने तैयारी कंप्लीट करनी है। इसके अलावा अब हमारे पास जो 7 से लेकर 13 तक के चैप्टर्स हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आएंगे और उनके नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, और जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कट कर दिया गया है लास्ट हाफ सिलेबस के अंदर से, यानी कि हमारे पास जो स्टार्टिंग का हाफ सिलेबस है वो फुल आएगा और जो लास्ट का हाफ सिलेबस है उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड वालों ने वो उसके आगे लिख दिए कि इस चैप्टर से ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं और अनइम्पोर्टेंट टॉपिक को उन्होंने खुद ही कट कर दिया है। अच्छा, इन्होंने चैप्टर्स कट नहीं करे, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में तो चैप्टर्स ही कट कर दिए गए ना, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज यानी मुताला पाकिस्तान में चैप्टर कट नहीं करे बल्कि उनमें से टॉपिक्स को कट कर दिया गया है। सिर्फ उन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया जो इम्पोर्टेंट है या फिर एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए 100 में से जस्ट 25% रिड्यूस हुआ है, 75% की तैयारी तो आपने करनी ही करनी है, तो इसमें से कुछ टॉपिक्स ही कम हो सकते हैं। अब 75% में से चैप्टर्स तो कट करने से रहे, चलो कुछ में कर दिए। इसके अलावा अगर आप लास्ट बॉक्स में देखें, यानी कि जहां पर एक्सरसाइज लिखा हुआ है वहां पे आपको ए बी करके कुछ नजर आ रहा होगा।
ठीक है, तो 3 चैप्टर्स के आगे इन्होंने लिखा हुआ है ए बी। इन्हीं के इन चैप्टर्स में से जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज है ए और बी वाली, वो आपने लाजमी करनी है। बाकी में तो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने, लेकिन इनकी एक्सरसाइज को आप नहीं भूलिएगा बल्कि लाजमी करके जाइएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रिड्यूस सिलेबस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।